हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं, एनालिसिस करने वाले हैं 17 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस आपकी स्क्रीन पे होगा, जो कि आपके टॉप 25 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होंगे। दोस्तों, तो चलते हैं। आपसे पूछा गया था परमाणु संख्या 12 किसकी होती है, ये पूछा गया था। इसके बाद आपसे पूछा गया था जल्लीकट्टू कहाँ का फेस्टिवल्स है और कौन सा महासागर एस आकार का होता है। इस तरह के कई सारे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछे गए थे। तो चलते हैं, जल्दी जल्दी एनालिसिस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सन 1290 ईस्वी से और 1320 तक किसने शासन किया। तो आपको पता होना चाहिए खिलजी वंश ने शासन किया था। खिलजी वंश था इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे था, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सन 1900 इतने तक किसने शासन किया। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा गया था, कोली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। वो था महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर महाराष्ट्र का करेक्ट था। ऑप्शन नंबर महाराष्ट्र था इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया था आपसे, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए आपका 35 वर्ष चाहिए, यानी कि 35 वर्ष की आयु न्यूनतम होनी चाहिए। 35 वर्ष इस क्वेश्चन का था करेक्ट जवाब। जो 35 वर्ष था, आपसे राज्यपाल पूछे या फिर राष्ट्रपति पूछे, दोनों के लिए 35 वर्ष की आयु होनी अनिवार्य है। इसके बाद एक क्वेश्चन यह आया था, ऐसा कौन सा सागर है जो एस आकार का है। दोस्तों, कैसा एस आकार का था, तो वो था अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर इस क्वेश्चन का था करेक्ट जवाब, अटलांटिक महासागर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था एस आकार। इसके बाद ये आया था, हिंदू कैलेंडर के साक्षात यानी कि हिंदू कैलेंडर के चलते आपका गणेश चतुर्थी के दिन गणेश चतुर्थी किस माह में मनाया जाता है। तो आपका करेक्ट जवाब था भाद्रपद। दोस्तों, भाद्रपद था इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं। तो अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं एडम स्मिथ को। इसी जगह अर्थशास्त्र के रचयिता पूछे तो वो क्या था। दोस्तों, आप कमेंट कर दीजिए अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया था, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, ये भी बात याद रखनी है। वॉलीबॉल में कितने होते हैं, क्रिकेट टीम में कितने होते हैं, हॉकी टीम में कितने होते हैं, सारे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट में कराए गए हैं। इसके बाद एक आया था, ये लगातार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, यानी कि एसएससी में लगभग 5 से ज़्यादा बार आपका ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत है। तो आपका करेक्ट जवाब गया था 21 आर्टिकल नंबर 21A के तहत आपका शिक्षा का अधिकार वर्णित है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया, किस मंत्री ने सबसे बड़े दक्षिण एशियाई फिल्म समारोह का उद्घाटन किया है। तो वो थे आपके करेक्ट जवाब अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर इस क्वेश्चन का था करेक्ट जवाब, अनुराग सिंह ठाकुर। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपकी स्क्रीन पे, यानी कि परमाणु क्रमांक 12 की बात कर रहा था। परमाणु क्रमांक 12 किसका होता है। तो मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम का प्रतीक पूछ लेते हैं तो Mg होता है। मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है, Mg होता है। तो मैग्नीशियम था इस नंबर 12 नंबर परमाणु का। और इसके बाद 10 नंबर किसका होता है। तो नियान का होता है और 11 नंबर सोडियम का होता है और 12 नंबर मैग्नीशियम का होता है। तो ये 12 नंबर पूछा गया था, सोडियम Na होता है 10 नंबर 11 नंबर पे, तो याद रखना है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया, 2022 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है। तो आपका था करेक्ट जवाब हरकेश सुलभ और अनूप जलोटा, ये 2 लोगों को मिला है साहित्य और उसके संगीत के क्षेत्र में अकादमी पुरस्कार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे था, यानी कि जल्लूकट्टी कहाँ का फेस्टिवल्स है। जल्लूकट्टी कहाँ का प्रमुख त्यौहार है, यानी फेस्टिवल की बात कर रहा था, तो वो तमिलनाडु में है। जो तमिलनाडु में फेस्टिवल मनाया जाता है, इसमें सांडों की लड़ाई जो सांड होते हैं उनकी लड़ाई आदमियों से कराई जाती है तमिलनाडु में। इसके बाद विदेश सचिव कौन बने हैं वर्तमान में। तो आप विनय मोहन कात्रा जाएगा करेक्ट जवाब, विनय मोहन कात्रा। इसके बाद एक क्वेश्चन यह हुआ था सेकंड शिफ्ट में 17 जनवरी के सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन था, मई 2022 तक विदेश सचिव कौन थे। तो हर्षवर्धन सिंगला थे। हर्षवर्धन सिंगला इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब था। एक बार ये पूछा गया कि जो सीता है, सीता का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। तो सीता का पर्यायवाची शब्द होता है जानकी, भूमिजा, इस तरह के कई सारे पद आपके स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, वो थे आपके सीता के पर्यायवाची शब्द। बहादुर शाह जफर और उनके बेटे कहाँ पकड़े गए थे। तो इसका दोस्तों करेक्ट जवाब नहीं मिला, लेकिन ये कहाँ पकड़े गए थे मिला है करेक्ट जवाब हुमायूं के मकबरे में। हुमायूं का मकबरा जो था वहाँ पे आपको पकड़ा गया था।
ठीक है दोस्तों, क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करना और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो हरित क्रांति लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हरित क्रांति से लगभग कल 3 शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा गया, तो हरित क्रांति का जनक पूछा है, तो ये रहा हरित क्रांति का जनक। मैंने काफ़ी बार बताया है, नॉर्मन बोरलॉग था इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब, नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये काफ़ी बार रिपीटेड हो चुका है। लाभ का विलोम क्या होता है? हानि यानी कि क्षति होती है। इसके बाद अग्नि का पूछा है, तो अग्नि का जल होता है। इसके बाद उन्नत क्या? अवनत होता है। इसके बाद मनरेगा किस मंत्रालय के तहत अंतर्गत आता है? तो वित्त मंत्रालय किसके मंत्रालय किस विभाग के अंतर्गत यानी कि मंत्रालय पूछा गया है, तो मंत्रालय जाएगा आपका ग्राम विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो कि भारत सरकार द्वारा अधिकृत है। नेक्स्ट एक पूछा गया था आपसे, बाग बाग होना बहुत, इसका मुहावरा क्या था? बहुत खुश होना। दोस्तों इसका मुहावरा क्या था? बहुत खुश होना। और लास्ट क्वेश्चन ये पूछा था जानकी, यानी कि मैंने कभी अभी बताया है जो सीता थी, सीता के आपके पर्यायवाची पूछे गए थे, तो ये आपके पर्यायवाची आपकी स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, इनको देख लीजिए और अपना एनालिसिस कंप्लीट हुआ। और यहाँ से हिंदी और जीएस के काफ़ी सारे यानी 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना।